हेलो, जय हिंद बच्चों। एसटीसी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। मैं आप लोग के अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सर हुआ और मैं आप क्लास 10th के बारे में बात करेंगे आज आप लोग के बारे में। अभी जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं विद्यार्थी लोग, अगर उसे किसी प्रकार की अगर मैथ में या अदर विषय में दिक्कत है तो आपकी हम समस्या को निदान करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात कि आप मेरे पास भरोसा रखिए, इतना भरोसा जरूर रखिए। और किसी विद्यार्थी को 10th में अगर मैथ न्यूट्रल 0 है और उसे लगता है कि हम मैथ में नहीं कुछ कर पाएंगे, तो आपका मैथ स्ट्रांग कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और बेझक आप टेंशन मत लें और आपको एक से एक विषय वस्तु की बात करेंगे। और आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे मैं पूरा आपका मैथ का क्लास सुधार देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम रहा नहीं। लेकिन इतना जरूर हम बात करेंगे कि आपका अच्छा खासा नंबर उठा लें। अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव, आज ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम किस तरह पढ़ाने वाले हैं। हाँ, भले ही आपको लगता है कि ऐसा कुछ, लेकिन अभी हम इस चैनल पर अभी नए हैं। लेकिन मेरा 10 साल करियर रहा विद्यार्थियों को पढ़ाने में और मैं आप लोगों को अच्छा खासा नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आइए और सबसे पहले इसको देखिए और विश्वास डालिए और मेरे वीडियो को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। और आपके साथ जब भी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें आप पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही है और उसे कहीं अलग से सोर्सेज नहीं है समझाने का, तो उस विद्यार्थी में आप जरूर भेजिए। क्योंकि शिक्षा हमें बांटना, लेना और देना दोनों का काम है। हमारा और आपका एक जिम्मेदारी है कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा करें। और देश का भविष्य तभी बन सकता है जब तक हम अपने शिक्षा का स्तर सुधार नहीं सकते। इसलिए अगर आपका एक बात बताते हैं, आपका मंजिल, सबका मंजिल अलग अलग होता है और आप सभी 10th के विद्यार्थी होंगे। अब सबका मंजिल होगा भी मैट्रिक बोर्ड का पास करना और अच्छा खासा अपने मान सम्मान कमाना, मम्मी पापा का, गांव समाज में। तो एक आपके लिए बात करना चाहते हैं कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जैसे कि आप लोग का अभी मंजिल बहुत कम टाइम में आपका अभी रहा है मैट्रिक में पास करना, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित होगी। बस तुम्हारी अपनी पढ़ाई में अपना मन व्यस्त रखना, अदर काम पर ध्यान मत दीजिए। बस मात्र 1.5 से 2 महीने आपके पास टाइम है और ध्यान दीजिए और अपने रिजल्ट को आराम से लाइए, अपने मान सम्मान को गर्मान्वित प्रदान कीजिए। तो आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए। और आपको कॉलम भी नहीं चलाना, सिर्फ देख के बता देना है कि परिमेय अपरिमेय क्या है। जैसे आपको बता दें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का 2-4 नियम बताएंगे आपको। उसी नियम को अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको किसी पर क्वेश्चन पूछे, कहीं से पूछे, बता दे देंगे। और हम बताने के बाद में आपको अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। आप खुद देख लीजिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर देखते हैं परिमेय संख्या और यहाँ देखते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एक बात कहते कि पाई अगर कहीं कह दे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई कह देगा तो कहेंगे अपरिमेय संख्या। अगर आपको किसी भी टॉपिक में पाई कहीं दिखता हो तो उसको कह देंगे अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई प्लस 2 कह दे, या 2 प्लस पाई कह दे, या 2 पाई कह दे, या पाई बटे 2 कह दे, या 2 बटे पाई कह दे। अंक कोई भी रह सकता है। अगर इस तरह जब दिखाई देगा तो आप उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या है। अगर उसी को बात करते हैं, पाई का मान दे देता है, अब पाई का मान देता है 22/7, तो अंक यदि दे रहा है बाटा में तो इसको कहेंगे हम परिमेय संख्या। बच्चा को हम दिक्कत यही करता है, कहीं 22/7 कह देगा तो वो भी अपरिमेय कह देगा। नहीं, अगर अंक में देता है पाई/7 तो 22/7 तो ये परिमेय संख्या। क्योंकि पाई का पूरा मान नहीं होता है, अनुमान होता है। जब हम वृत्त पढ़ाएंगे तब बता देंगे 22/7 होता कैसे। या 3.14 कह दे तो वो भी परिमेय संख्या। तो अंक में दे बता समझ लिए। अगर पाई सिर्फ दिखाई दे कहीं पे तो कहेंगे अपरिमेय संख्या, और 22/7 दिखाई दे या 3.14 दिखाई दे तो उसको कहेंगे हम परिमेय संख्या। ये हो गया। अगर दशमलव में जैसे यहाँ पे है 2.54, अगर डॉट 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 दिखाई दे दिया
कोई भी अंक दे दे और यहाँ अंक अदल बदल के आता है, जैसे 5 है, 4 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, अदल बदल के आ रहा और डॉट डॉट चला जाएगा, तो सिर्फ आप डॉट डॉट देख कर ही आप कह दीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अगर ये बात हम नोट करते हैं यहाँ पे 2.5432, यहाँ डॉट डॉट नहीं है तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब एक और देखिए 3.545454 और डॉट डॉट दे दे, तो अगर 5454 कह रहा है इसका मतलब कि एक ही अंक बार बार आ रहा है, इसका मतलब 3.54 पर रेकरिंग दे सकते हैं। तो जहां भी रेकरिंग दिखाई देगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये होगा परिमेय संख्या। जैसे 5.4 पर रेकरिंग दे दे तो रेकरिंग देखते ही आप कह देंगे परिमेय संख्या है कि ये परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है। जिससे 4.323232 आ रहा है, तो एक ही अंक बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये रेकरिंग है। इस पर तो रेकरिंग रहेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका कुछ देंगे। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन पूछते सीधा हिंदी में कि एक है, इसका मतलब तो एक ई वाला एक, तो एक वाला एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए जैसे हम बाटा में पी बटे क्यू के रूप में आप लोग पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या कहते हैं, तो बाटा में एक लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या कहते हैं। और अंक की बात करें, रूट की बात करते हैं, थोड़ा सा रूट वाला बात देख लीजिए, इस बार देख लीजिए इसको, फिर इसको साफ कर देते हैं। अगर रूट के अंदर कोई अंक आ रहा है, जैसे 3 है, तो पहले पहचानेंगे 3, जैसे रूट किस तरह खत्म हो जाए, रूट खत्म हो जाएगा तो परिमेय होगा, अगर रूट खत्म नहीं होता परिमेय नहीं होगा। जैसे अगर रूट के अंदर 3 है तो पहले ध्यान देना है कि वर्ग संख्या है कि नहीं, यानी स्क्वायर संख्या है कि नहीं। और स्क्वायर संख्या समझाएगा इसे, तो देखिए जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, इस तरह कर लीजिएगा तो 16 निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो 3 के 2 बार लिखे गुणा कि 3 के 9 हो जाएगा। तो आप देखिए स्क्वायर संख्या जैसे मान लेते हैं, 4 का स्क्वायर क्या 16 यहाँ पे। अगर इसके अंदर देखिए 1, 4, 9, 3 कोई भी स्क्वायर संख्या है क्या, और वह स्क्वायर संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जैसे बात करते हैं रूट 9 कह दे तो 9 वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए 9 वर्ग संख्या किसका 3 का है, तो वर्ग संख्या रहेगा तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो यह गया परिमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या होता है। तो रूट खत्म कर देना है, खत्म करेंगे जैसे वर्ग संख्या होगी। तब कभी कभी स्थिति में होता है कि उसके अंदर काट के बनाते हैं, तो उस क्वेश्चन जैसे आएगा आपको बता देंगे। अभी इतना समझिए कि अगर इसका वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या कहला जाएगा। एक और ध्यान देंगे, 2 रूट 2 की बात ध्यान दीजिए, रूट 2 स्क्वायर संख्या नहीं है, तो स्क्वायर संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। सिर्फ जैसे 2 दे देवे तो 2 है परिमेय संख्या, 2 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, आई रूट के अंदर है। तो आपने क्या सीखा कि अगर रूट के अगर अंदर मान हो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा, और रूट के बाहर हो तो परिमेय होगा। अगर ये वो परिमेय रहे ये वो अपरिमेय रहे और उसको जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे या भागा करेंगे, हमेशा अपरिमेय कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा 2 अपरिमेय परिमेय संख्या है, या 3 भी परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो 3 मान लीजिए परिमेय संख्या और रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या। अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे या इसको गुना कर दीजिए या इसको भाग कर दीजिए, अगर इस तरह मान रहेगा, जोड़ रहे बीच में या घटाव के चिन्ह रहे या गुना के चिन्ह रहे या भाग के चिन्ह रहे, इस तरह का जब चिन्ह रहेगा, इस तरह ध्यान दीजिएगा इसका रूट नहीं टूटने वाला है, तो कोई भी दिखाई दे, ये दे या ये दे दिखाई दे या ये दिखाई दे या ये बात दिखाई दे, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। सिर्फ देख के कह देंगे ये अपरिमेय संख्या है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रहा वर्ग संख्या,
एक बार आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे, वर्ग संख्या निकाल के याद कर लेंगे। अब वर्ग संख्या निकालेंगे कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 1 पर क्या हाथ, 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर देखिए, 2 गुने 2 तो 2 के बाद 2 पढ़िए, 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9। इस तरह आपको 1 से लेकर के 30 तक निकाल के आपको याद कर लेना। यही आपको इसमें ही नहीं, आपको त्रिकोणमिति में भी, अलग अलग मैथ में भी आपको काम देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कम से कम इतना जरूर कर लेंगे। अगर दिक्कत है तो आपको टेलीग्राम चैनल दे देंगे, उस पर हम आपको स्क्वायर संख्या हम प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा उसको। ये रहा आपका कुछ पहचानने का नियम। अब उसके बाद हम इसको कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी हम पढ़ाए हैं आपको उस टॉपिक से देखिए इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें से एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसका निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या उसको ढूंढेंगे जो रूट खत्म हो जाए। ये भी ध्यान दीजिए, 22 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2022 में पूछा हुआ है। आप ज्यादा क्वेश्चन मिला सकते हैं क्वेश्चन बैंक से अपना। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कैसे ढूंढेंगे, जिसका हम रूट खत्म कर सके, यानी जो पहले वर्ग संख्या पे ढूंढ लेंगे। अब देखिएगा 3 वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो वर्ग संख्या भी नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं तो एक रूट 2, एक रूट 2, 2 रूट 2 होता है, तो ये निकलने वाला नहीं। ये भी वर्ग संख्या नहीं, 2 किसी वर्ग संख्या है नहीं, 5 भी वर्ग संख्या नहीं है। हाँ देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ है, ये 25 वर्ग संख्या है, और किसका है, ये 5 का वर्ग संख्या है, यानी कि 5 में 5 से गुना कीजिए तो 25 चलेगा आपको। तो 5 गुने 5 25, यानी 5 का वर्ग संख्या है, स्क्वायर संख्या 25 है। तो जो भी वर्ग संख्या होगा वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, ये तीनों क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तीनों 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए नंबर में 1.3 पर रेगड़िंग है, तो ये बताया है कि जब 3 पर रेगड़िंग होगा तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए वर्ग संख्या देखना है, तो 16 वर्ग संख्या है, ये किसका है, 4 का वर्ग संख्या, यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, या 4 को 2 बार गुना के लिए 4 जगह 16 हो गया। तो वर्ग संख्या रहा है वो भी परिमेय होगा, रेगड़िंग है वो भी परिमेय होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 16 वर्ग संख्या, तो यहाँ देखिए यही है। 9 भी वर्ग संख्या है 3 का, तो ये भी वर्ग संख्या, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या का, यानी कि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब देखिए 5 परिमेय संख्या नहीं है, 5 किसी का कोई संख्या ऐसा नहीं जिसको गुना 5 आएगा। तो ये भी क्या है कि वर्ग संख्या ना, ये भी वर्ग संख्या नहीं, तो इसलिए यही अपरिमेय संख्या होगा। एक और ध्यान दीजिए, 22/7 है, तो अभी बताया है कि अंक में यार बाटा के नीचे भी लिखा है, p/q में लिखे हुआ है, तो जब p/q के रूप में जब लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संख्या 2.13 113 1113 फिर 113 या फिर डॉट डॉट दे रहा है, तो आपको बताया कि जब डॉट डॉट देखिएगा तो उसको अपरिमेय कह दीजिएगा। अब देखिए एक एक अंक बार बार नहीं है, इसमें एक बढ़ते जा रहा है और इसका डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो जब भी डॉट डॉट दिखाई देगा तो हम उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या है। आपका हो गया आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अब ढूंढिए कौन वर्ग संख्या नहीं है। 16 वर्ग संख्या है, 25 भी वर्ग संख्या है, 100 भी वर्ग संख्या है, 4 भी वर्ग संख्या है, 4 2 का है, 100 10 का है, 16 4 का है, 25 5 का है, लेकिन 17 किसी का वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ही कहलाएगा अपरिमेय संख्या। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है π/3, तो बताया है ना कि जब पाई देखिएगा तो अपरिमेय कह दीजिएगा, तो π/3 कह दिया। अब देखिए अपरिमेय कहाँ, बी नंबर क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या यही है। इस तरह 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दिया आपको, और आपको अगले वीडियो में स्पेशल सिर्फ इसी का बनाएंगे वीडियो, जैसे पूरा अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे चुनना है आप लोग को टेस्ट के तौर पर दीजिएगा, कि आप लोग चॉइस कीजिएगा कौन सही हो रहा है कौन आपका सही हो रहा है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका किस तरह रिजल्ट आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, कितना राइट रॉन्ग जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।